बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन के बारे में जानकारी लेंगे। पत्र किस तरह से लिखना है, पत्र का प्रारूप क्या होता है, पत्र लिखते समय कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इन सब के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, पत्र किसे कहते हैं? लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम है उसे पत्र कहते हैं। पत्र लेखन के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आज का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परंपरागत ढंग से लिखे जाने वाले पत्र लेखन में कमी आ गई है। अब नए नाम से ईमेल के साथ पत्र लेखन की विधा का काफ़ी विस्तार हुआ है। देखिए, आपको वैसे भी पता है आज का जो युग है इंटरनेट युग है। पहले के ज़माने के जैसे हमारे रिश्तेदारों को या फिर हमारे मित्रों को हम पत्र नहीं लिखते हैं, तो मोबाइल के द्वारा वीडियो कॉलिंग या फिर मैसेजेस, उसे लघु संदेश भी कहा जाता है। इनके माध्यम से अभी हम बातचीत कर सकते हैं, उनको द्वारा हमारा जो संदेश है पहुंचा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया है कि पहले जिस तरह से पत्र लिखे जाते थे उसमें पत्र यानी कि परंपरागत ढंग से जो लिखे जाने वाले पत्र है उसमें अब कमी आ गई है। लेकिन अभी जो हम लोग पत्र नहीं लिखते, लेकिन उसी की एक नया नाम है ईमेल। जैसे कि नेट कंप्यूटर पर या फिर हम लैपटॉप से ईमेल भेज सकते हैं, वो भी एक पत्र का ही नया प्रारूप है। अभी हम देखते हैं पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। पत्र के दो प्रकार है। पहला है अनौपचारिक पत्र, दूसरा है औपचारिक पत्र। तो आज हम इस कालांश में अनौपचारिक पत्रों के बारे में देखेंगे। अनौपचारिक पत्र के भी और कौन कौन से प्रकार है, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, अनौपचारिक पत्र की परिभाषा। जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं उन्हें जो पत्र लिखे जाते हैं वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। मैं फिर से बोलती हूँ, जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल संबंध होते हैं उन्हें जो हम पत्र लिखे जाते हैं वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में व्यक्ति यानी कि अनौपचारिक पत्रों में हम या व्यक्ति कोई भी अपने मन की भावनाओं को, अनुभवों, सुख दुख की बातों आदि का उल्लेख करता है। इसीलिए अतः इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा सकता है या फिर कहा जा सकता है। जैसे अनौपचारिक पत्रों में हम अपनी भावना, जो अनुभव है, सुख दुख की बातें हैं, इनका उल्लेख हम अपने रिश्तेदारों या फिर मित्र परिवारों के साथ करते हैं पत्र लिखते समय। इसीलिए इस पत्र को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जा सकता है। अभी अनौपचारिक पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अनौपचारिक पत्रों के निम्नलिखित प्रकार के पत्र लिखे जा सकते हैं, यानी कि निम्नलिखित प्रकार है। जैसे कि शुभ कामना पत्र है, बधाई पत्र है, निमंत्रण पत्र है, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र यानी कि किसी दिलासा दे सकते हैं हम मित्र को या फिर किसी रिलेटिव्स को, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, कोई सलाह आदि देने के लिए हम छोटों को सलाह देते हैं, उसी प्रकार का पत्र अनौपचारिक में आता है। किसी प्रकार की जानकारी देनी है, भाई को अगर महत्व बताना है, छोटे भाई या छोटी बहन को, छोटों को जो पत्र लिखते हैं जानकारी के बारे में, उसे भी जानकारी यानी सांत्वना देने के लिए, सलाह देने के लिए पत्र लिख सकते हैं। निमंत्रण पर किसी को बुला सकते हैं, समारोह है, बधाई देते हैं, शुभकामना या बधाई पत्र भी कह सकते हैं, शुभकामना पत्र, यह सब प्रकार जो है वो अनौपचारिक पत्र के हैं। पत्र लिखते समय हमें कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है अभी हम देखते हैं। पहला है, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट व सरस होनी चाहिए। यानी जिससे हम पत्र लिख रहे हैं जो भाषा है वो सरल समझ में आना चाहिए कि पत्रों द्वारा हम जो भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए।
पत्र भेजने वाले का नाम, पता, दिनांक आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए, और जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक यानी कि डेट होना चाहिए और स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, पता, दिनांक और नाम जिसे पत्र भेजने वाले हैं उनके बारे में। परीक्षा भवन में पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए। यदि आप अगर परीक्षा भवन का पता लिख रहे हो तो उस समय आप पत्र लिखते समय क्या करोगे, अपने नाम के स्थान पर अपना नाम न लिखकर वहाँ पर क ख ग अ ब क जैसे लिख सकते हो। यदि प्रश्न पत्र में किसी के नाम का उल्लेख किया गया हो तो वही नाम लिखना चाहिए। अगर प्रश्न पत्र यानी अगर आपको प्रश्न पर पता दिया है तो वही पता लिख सकते हो। वहाँ पर किसी का नाम अगर दिया है, किसी का नाम का उल्लेख किया गया है तो वही आपको नाम लिखना है, ना कि वहाँ अब को, क्योंकि आपको जो नाम दिया है वही लिखना है। अगर नाम नहीं दिया है तो फिर आप अब क या क ख ग लिख सकते हो। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आप जिसे पत्र लिख रहे हो उनकी आयु या जो उनके संबंध आपके साथ क्या है यानी रिश्ता या योग्यता क्या है, यह देखकर ही आपकी पत्र की भाषा होनी चाहिए। जैसे आपको पिताजी को पत्र लिख रहे हो तो उनके अनुसार भाषा होनी चाहिए। छोटों को पत्र लिख रहे हो, आपसे छोटे जो है उनको, तो उनके अनुसार पत्र की भाषा होनी चाहिए। पत्र के अंत में लिखने वाले और प्राप्त करने वाले के संबंधों के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पत्र होने के बाद यानी कि पत्र समाप्ति के बाद जिस तरह से उनके संबंध है, जैसे पिताजी के बारे में है या फिर मित्रों है या रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों के संबंध जैसे, तो उनके अनुसार अलग अलग शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, जो कि मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। किस तरह से संबोधन, किस तरह से समापन होता है उनके बारे में। देखो यहाँ पर मैंने बताया है कि अपनों से जो बड़े लोग हैं उनके प्रति हम किस तरह से संबोधन इस्तेमाल करेंगे, अभिवादन और समापन सूचक शब्द। तो हम पहले देखते हैं अपने से बड़ों के प्रति उनके लिए संबोधन क्या यूज़ करेंगे। जैसे कि पूज्य, पूज्या, यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिंग के अनुसार यहाँ पर संबोधन दिया है। पूज्य, पूज्या, परम पूज्य, पूज्या, मान्यवर, महामान्य, आदरणीय, आदरणीय, श्रद्धेय, श्रद्धेया, माननीय और माननीय यहाँ पर संबोधन है। पत्र की शुरुआत में लिखते हैं। और अभिवादन, अभिवादन किस तरह से करेंगे, तो सादर प्रणाम, सादर नमन, नमस्कार, नमस्ते और चरण स्पर्श या वंदना। श्रद्धेय, श्रद्धेय लिखने के बाद उनको भी अभिवादन सेम ही मतलब जैसे ऐसे ही करेंगे, जैसे चरण स्पर्श करेंगे या वंदना। समापन सूचक समाप्ति कैसे करेंगे, जैसे पिताजी है, माताजी है, तो उनके लिए हम क्या बोलेंगे, आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारी अगर लड़की है तो, या फिर आज्ञाकारी प्रिय सहेली अगर मित्रों को लिख रहे हैं, या फिर प्रिय सखा अगर सखा यानी कि दोस्त को लिख रहे हैं तो। फिर विनीत, प्यार, प्यारी छोटों के लिए अगर। आगे देखिए अपने से छोटों के प्रति, जो हमने अभी देखा कि अपने से जो बड़े हैं उनके लिए संबोधन, अभिवादन और समापन सूचक शब्द कैसे लिखते हैं। अभी देखते हैं अपने से जो छोटे हैं उनके लिए किस तरह से संबोधन इस्तेमाल करेंगे। छोटे हैं तो प्रिय, प्रियवर, चिरंजीव। फिर आयुष्मान, आयुष्मती, मेरे प्यारे पुत्र, भाई, मेरी प्यारी पुत्री या बहन। फिर अभिवादन आएगा, प्रसन्न रहो, खुश रहो, चिरंजीव रहो, सानंद रहो, या फिर शुभाशीर्वाद। जैसे हम लिखेंगे कि मेरा छोटा, ये मेरा प्यारा भाई, फिर हम छोटा है तो हम इसे क्या कहेंगे, शुभाशीर्वाद, अभिवादन करेंगे। और फिर समाप्ति में भी ढेर सारा ये संबोधन के बाद आएगा मेरी प्यारी पुत्री, बहन,
तो फिर अभिवादन उनको दे सकते हैं, ढेर सारा प्यार, तुम्हें ढेर सारा प्यार, तुम्हें शुभ आशीर्वाद, इस तरह से अभिवादन कर सकते हैं। और फिर समापन सूचक शब्द, समापन सूचक यानी समाप्ति के लिए तुम्हारा पिता, भाई, या फिर तुम्हारी माँ, बहन, जीजी, जैसे ही ये शब्द है पत्र के अनुसार, पत्र कौन लिख रहा है उनके अनुसार समापन सूचक शब्द अलग अलग आएंगे। तुम्हारा हितैषी या शुभचिंतक, यह समापन सूचक शब्द आता है। अभी अपने मित्रों के प्रति, अगर मित्रों के लिए पत्र लिख रहे हैं या फिर सहेली को लिख रहे, तो किस तरह से संबोधन, अभिवादन और समापन सूचक शब्द आएगा हम देखते हैं। प्रिय मित्र, अगर सखी है तो प्रिय सखा या प्रिय दोस्त, यह आएगा। फिर सहेली, प्रिय सहेली, प्रियवर, प्यारी सहेली, यह भी संबोधन लिख सकते हैं। अभिनव, हृदय मित्र, यह भी लिख सकते हैं। अभिवादन कैसे लिखना है, तो प्रिय मित्र सखी, नमस्कार या नमस्ते, मधुर स्मरण, मिलन, मधुर याद आ रही है, इस तरह से अभिवादन लिख सकते हैं। और समापन यानी समाप्ति के लिए सूचक शब्द, तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली, सखी, सहेली, जो भी है। फिर तुम्हारा अपना, तुम्हारी अपनी, नाम हम लिखेंगे अपना, जो कि हमने पत्र लिखा है मित्रों को, इसीलिए इस तरह से अपने मित्रों के प्रति संबोधन, अभिवादन और समापन सूचक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर पत्र लेखन का प्रारूप है, यानी कि रचना। हमें इसी तरह से पत्र लिखना होता है। पहले तो पत्र लिखने की शुरुआत हम सबसे पहले पता लिखना होता है, और यह जो पता है वो सबसे पहले बाईं तरफ लिखना होता है। यहाँ पर देखिए, यह निजी पत्र है रिश्तेदारों और मित्रों को, तो उसके अनुसार यहाँ पर दिया है आपको पत्र का प्रारूप। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पता लिखेंगे। पत्र यदि हम परीक्षा भवन से लिखा गया है, तो फिर पता में क्या आएगा, अगर हम परीक्षा भवन में बैठ के पत्र लिख रहे हैं तो पता आएगा वहाँ पर परीक्षा भवन, और पते के स्थान जैसे कि शहर का नाम भी लिखना है। देखो यहाँ पर जैसे कि परीक्षा भवन का, देखो यहाँ पर परीक्षा भवन लिखा है, और कहाँ से लिखा है तो उस स्थान का भी नाम आना चाहिए, जैसे कि थाने, पश्चिम, या और जहाँ पर जो भी शहर है वह शहर का नाम आना चाहिए। फिर उसके बाद आएगा दिनांक, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं वही दिनांक वहाँ पर लिखना है। और फिर आएगा दिनांक लिखने के बाद, देखिए यहाँ पर दिनांक लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ना है, यानी कि एक लाइन लीव लाइन करके फिर हमें लिखना है संबोधन। यहाँ पर देखिए दिनांक के नीचे छोटे यहाँ पर स्पेस है, मतलब कि वो लाइन छोड़ी है, और नीचे लिखा है संबोधन। संबोधन मतलब जिसे पत्र लिखना है, हम जिसे पत्र लिख रहे उनके अनुसार संबोधन लिखना है। जैसे कि पिताजी को लिख रहे हैं, मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था कि अपने बड़ों के प्रति या छोटों के प्रति या मित्रों के प्रति संबोधन किस तरह से लिखते हैं, अभिवादन किस तरह से करते हैं और समापन किस तरह से करते हैं। तो उनके अनुसार यहाँ पर संबोधन, अभिवादन और समापन लिखना है। देखिए, फिर संबोधन जिसे लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहे हैं तो उनके अनुसार संबोधन लिखेंगे, मित्रों को लिखा है तो मित्रों के अनुसार लिखेंगे। फिर संबोधन के बाद फिर एक लाइन लीव करना है, और फिर यहाँ पर आता है अभिवादन। नीचे की लाइन में जैसे अभिवादन लिखना है, अभिवादन यानी कि हमें जिस तरह से बताया है मैंने, छोटों के प्रति, बड़ों के प्रति और मित्रों के प्रति जिस तरह से अभिवादन करते हैं उनके अनुसार यहाँ पर अभिवादन लिखना है। फिर अभिवादन लिखने के बाद फिर हमारा आता है पत्र का मुख्य प्रारूप, यानी जिसे पत्र लिख रहे हैं उनके बारे में, यानी कि 3 पैराग्राफ में हमें पत्र लिखना होता है। देखिए, मैं फिर से दोहराती हूँ। सबसे पहले बाईं तरफ हम पता लिखेंगे, जैसे परीक्षा भवन दिया है या परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन, फिर उसी के नीचे स्थान यानी कि कौन से शहर में से है तो शहर का नाम लिखना है, और उसी के नीचे आएगा दिनांक।
दिनांक होने के बाद फिर आएगा आपका एक लाइन लीव करोगे, यानी कि एक लाइन छोड़ दोगे, और फिर आपका आएगा संबोधन। पत्र के अनुसार संबोधन लिखना है। संबोधन के बाद ठीक नीचे की लाइन में अभिवादन लिखना है। अभिवादन भी आपको पत्रों के विषय के अनुसार ही लिखना है। और फिर अभिवादन के बाद विषय यानी कि प्रतिपादन आता है, यानी कि हमारा 3 पैराग्राफ होता है, उसमें से 3 पैराग्राफ के द्वारा ही हमें यह पत्र पूरा करना होता है। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ आता है वह प्रतिपादन होता है, यानी कि पत्र का मुख्य भाग आता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि पहले पैराग्राफ में हम क्या लिखते हैं। पहले पैरा में हम लोग लिखते हैं हम अपनी कुशल क्षेमता, यानी कि किस तरह से हमारी कुशल क्षेमता बताते हैं, यानी हम ठीक है, खुश है, इस तरह से जो हम कुशल क्षेम अपनी बताते हैं वह पहले पैराग्राफ में लिखते हैं। और फिर जिसे पत्र लिख रहे हैं उनके भी बारे में कुशल क्षेम पूछते हैं कि आप कैसे हो। पिताजी को अगर लिख रहे हैं, मित्रों को लिख रहे तो तुम्हारा कैसे चल रहा है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम ठीक हो ना, इसके बारे में मतलब हम खुशहाली के बारे में जानते हैं। अपनी भी खुशहाली बताते हैं, यानी कि कुशलक्षेम बताते हैं, और जिसे पत्र लिख रहे हैं उनके भी बारे में कुशलक्षेम पूछते हैं। यह होता है प्रतिपादन, यानी कि पहला पैराग्राफ में। अभी दूसरा पैरा जो होता है वह है विषय के बारे में, यानी कि हम किस लिए पत्र लिख रहे हैं। दूसरा विषय का जो मुख्य भाग है वह दूसरा पैराग्राफ में आता है। मतलब जिस विषय पर हम पत्र लिखते हैं उसी विषय पर जानकारी लिखते हैं। मतलब अगर लिखने वालों को हम बताते हैं विषय के बारे में जानकारी देना है तो उनके बारे में दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं। तो यह होता है विषय के बारे में दूसरा पैराग्राफ। और तीसरा जो पैराग्राफ होता है यानी कि औपचारिक बातें, औपचारिक यानी कि व्यक्तिगत बातें। जैसे कि तीसरे पैराग्राफ में पत्र लिखा है, उसके घर के अन्य सदस्यों को, हमने किसी और को पत्र लिखा है तो उनके परिवारों के जो अन्य लोग हैं उनके प्रति हम अपनी भावना प्रकट करते हैं। और फिर सबसे पहले यानी कि फिर सबसे आखिरी में हमें समापन लिखना होता है, यानी कि पत्र का आखिरी समाप्ति यहाँ होता है। समापन मैंने आपको बताया था कि किस तरह से नाम लिखना है। अगर नाम परीक्षा भवन दिया है तो क ख ग लिख सकते हैं, अ ब स लिखते हैं। उसी तरह समापन होता है, यानी कि यह पत्र का समाप्ति होता है। तो इस तरह से पत्र का प्रारूप होता है। परीक्षा भवन यानी सबसे पहले पता, परीक्षा भवन, दिनांक, फिर संबोधन, अभिवादन, फिर 3 पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ में प्रतिपादन, यानी मैंने बताया था जिसे हम पत्र लिख रहे हैं और हमारे भी कुशलक्षेम और उनके भी कुशलक्षेम पूछते हैं। दूसरे यानी कि विषय के बारे में दूसरा पैराग्राफ होता है। किस विषय, जो विषय दिया है हमें, जो कि जिस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं उस विषय के बारे में जानकारी लिखते हैं दूसरे पैरा में। और तीसरे पैरा में लिखते हैं औपचारिक बातें, यानी हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उनके घर के जो अन्य सदस्य हैं उनके बारे में भावना प्रकट करते हैं। और यह होने के बाद आखिरी में होता है समापन यानी कि जो आपका जैसे पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी बेटा, मित्र को लिख रहे हैं तो तुम्हारा प्रिय सखा या तुम्हारा मित्र, इस तरह से हम समापन लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए संबोधन और अभिवादन का यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है स्लाइड पर, यहाँ पर समझाती भी हूँ। संबोधन यानी कि छोटी को अगर लिख रहे हैं तो प्रिय लिखेंगे, बराबर वालों को भी प्रिय लिखते हैं। और यहाँ पर बड़ों को पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, यह है संबोधन जो कि मैंने आपको समझाया भी था। और फिर अभिवादन, अगर छोटे हैं तो फिर स्नेह, फिर बराबर वालों को भी नमस्कार लिख सकते हैं और बड़ों को लिख सकते हैं सादर नमस्कार और सादर चरण स्पर्श। फिर आएगा समापन में छोटों बराबर वालों को तुम्हारा और बड़ों को आपका आज्ञाकारी पुत्र या फिर आपका विश्वसनीय। इस तरह से हम क्या करते हैं, यह पत्र का प्रारूप है और इसी तरह से हमें पत्र लिखना होता है।
आगे देखिए, यहाँ पर एक पत्र दिया है, यानी कि प्रश्न है, जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए उसका आभार प्रकट करते हुए पत्र लिखिए। यह जो पत्र का प्रकार है आभार प्रदर्शन, यानी कि आभार मानना। तो यहाँ जो प्रश्न दिया है, यहाँ आगे के स्लाइड पर पूरा पत्र दिया है। तो हम यह पत्र, जिस तरह से मैंने आपको पत्र का प्रारूप समझाया था, उसी प्रारूप यानी रचना के अनुसार यह पत्र है। तो देखिए, जो मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले बाई और हमारा पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है परीक्षा भवन, फिर स्थान यानी कि शहर का नाम नई दिल्ली, और फिर उसी के नीचे दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा है उस दिन की दिनांक है यह। फिर आएगा हमारा संबोधन, यानी कि प्रिय प्रमोद। अगर यहाँ पर मित्र के लिए पत्र लिखा है, इसलिए क्या लिखा है संबोधन, प्रिय प्रमोद सप्रेम नमस्कार, यह दिया है। आगे का देखिए, फिर हमारा पहला पैराग्राफ स्टार्ट होता है जैसे मैंने आपको बताया था वैसे। कल मेरा जन्मदिन था, मेरे सारे दोस्त इकट्ठे हुए, सबने बहुत मौज मस्ती की, बस कमी थी रह गई तो केवल तुम्हारी। अंतिम क्षण तक सब लोग तुम्हारा इंतज़ार करते रहे। सबको लग रहा था कि तुम कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो, लेकिन बहुत इंतज़ार के बाद तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारा पत्र तथा सुंदर उपहार लेकर आया। तब पता चला कि अचानक अस्वस्थ हो जाने के कारण तुम नहीं आ पाई। यहाँ पर जो एक मित्र जो है उसका जो जन्म दिवस था, तो उसने दूसरे मित्र को बुलाया था, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होने से वह वहाँ उस अवसर पर नहीं पहुँच पाया। लेकिन फिर भी उसने अपने ड्राइवर के द्वारा, जिसका जन्म दिवस था, उसी के लिए कुछ तोहफा भेजा था। तो वह आभार प्रकट कर रहा है कि तुम्हारा तोहफा मिला, इसलिए वो आभार प्रकट करने वाला यह पत्र है। आगे देखिए दूसरा पैराग्राफ में, उपहार में तुमने जो इतना सुंदर पेन सेट भेजा है वह मेरे लिए बहुत कीमती है। यहाँ पर बता रहे हैं कि लिखने वाला पद जो है वो बोल रहा है कि जो तुमने मुझे सुंदर सेट भेजा है, जो कि तोहफा भेजा है पेन सेट, वो सबसे बहुत ही अच्छा है और वह मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इसका इस्तेमाल करके मैं अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंचकर दिखलाऊंगा। यहाँ पर वो भावना अपनी प्रकट कर रहा है कि तुमने जो सुंदर पेन दिया है वह बहुत कीमती है, मेरे लिए अनमोल तोहफा है, और यह मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसी पेन का इस्तेमाल करके मैं जीवन में ऊंचे शिखर तक पहुँच सकता हूँ। उसने अपने मन की जो बात है वह पत्र में लिखी है। तीसरा पैराग्राफ आता है, फिर मैं पुनः हृदय से तुम्हें आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि स्वस्थ होते ही तुम मिठाई खाने अवश्य आओगे। यहाँ पर तीसरा पैराग्राफ में बताया है कि मैं पुनः हृदय से यानी दिल से तुम्हें आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि स्वस्थ होते ही तुम मिठाई खाने अवश्य आओगे। अपने मम्मी पापा को मेरा प्रणाम निवेदित करना, जो कि मैंने आपको बताया था यह कुशलक्षेम पूछते हैं, है ना, जो पत्र लिख रहा है, और जो अन्य सदस्यों के लिए जैसे उसके मित्र के मम्मी पापा को वो प्रणाम यानी अपनी भावना व्यक्त करते हुए प्रणाम निवेदित करना चाहता है, इसलिए उसने कहा है अपने मम्मी पापा को मेरा प्रणाम निवेदित करना। और फिर सबसे लास्ट में आता है समापन, जो कि तुम्हारा अभिन्न मित्र क ख ग। यह पत्र परीक्षा भवन से लिखा है, इसलिए यहाँ पर समापन क ख ग अ ब स इस तरह के नाम से किया जा सकता है। तो यह था हमारा आभार पत्र, जो कि मैंने आपको पत्र के प्रारूप के द्वारा किस तरह से पता कहाँ लिखना है, संबोधन कहाँ लिखना है, दिनांक कहाँ लिखना होता है, स्थान, या फिर 3 पैरा में किस तरह से डिवाइड करके पत्र लिखना होता है, समापन किस तरह से होता है, इस तरह से जो महत्वपूर्ण थे पॉइंट्स के अनुसार हमें लिखना था, यह सब मैंने आपको पत्र के प्रारूप द्वारा समझाया था, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, और
इनके प्रति, छोटों के प्रति, बड़ों के प्रति और मित्रों के प्रति किस तरह से हमें पत्र लिखना है, फिर संबोधन किस तरह से करना है, समापन किस तरह से करना है, यह हमने अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली। तो मुझे आशा है कि आपको यह अनौपचारिक पत्र जो है उनके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अनौपचारिक पत्र की परिभाषा, अनौपचारिक पत्र के कौन कौन से भेद होते हैं, यह आपको अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।